आज की वीडियो में एक थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करनी थी। और मुझे पता है लोग कहेंगे कि यार वर्ल्ड कप ख़त्म हुए हुए 3-4 दिन हो गए हैं, अब क्या तुम इसको लेके बैठ रहे हो? असल में मेरे एक कज़न ने मुझसे कहा था कि इस पे तुम्हें वीडियो बनानी चाहिए। और मैं खुद थोड़ा-सा ना डबल माइंडेड हो रहा था कि बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इस तरह की वीडियो है कि इस पे गालियाँ ज़रूर पड़ सकती हैं। अब मैं पहले से एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं इसमें कोई ये नहीं कर रहा कि आईसीसी इज़ इक्वल टू बीसीसीआई या इंडिया वालों ने कोई बहुत चीटिंग कर दी है। मैं सिर्फ उस एक मोमेंट पे बात करना चाह रहा हूँ, जिसने हो सकता है डिसाइड किया हो कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन टीम कौन-सी बनेगी। तो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के मैच में लास्ट ओवर में साउथ अफ्रीका को चाहिए थे 16 रन्स और डेविड मिलर स्ट्राइक पे था। डेविड मिलर ने पहली बॉल पे शॉट मारी और बाउंड्री पे सूर्या कुमार यादव ने उसका कैच करके साउथ अफ्रीका की उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म कर दी। अब जो सूर्या कुमार यादव ने कैच लिया है, वो मेरे हिसाब से आज तक का वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में आता होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुश्किल कितना था, लेकिन उस वक़्त जितनी प्रेशर सिचुएशन थी और ऐसे टाइम पे इतना ज़्यादा काम रह के ऐसा कैच करना, वो एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। लेकिन क्या उस कैच पे आउट देना बनता था? या क्या साउथ अफ्रीका को 6 रन्स मिलने चाहिए थे? अब बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि उस कैच का ना बार-बार अलग-अलग एंगल से रिप्ले वगैरह देख के ये बहस कर रहे हैं कि उसका जो पाँव है, सूर्य कुमार यादव का, वो बाउंड्री कुशन पे टच हुआ है या नहीं। मेरे हिसाब से ये मेन इश्यू है भी नहीं। उसका हम लोग अज़्यूम कर लेते हैं कि बाउंड्री कुशन पे पाँव टच नहीं हुआ था। लेकिन आप ये फ़ोटो ज़रा देखें, हमें क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है कि बाउंड्री लाइन जहाँ ओरिजिनली होनी चाहिए थी, उससे वो मूव हुई हुई थी। और जो ओरिजिनल जहाँ पे बाउंड्री लाइन होनी चाहिए थी, उससे सूर्या कुमार यादव का जूता पीछे है। और आई थिंक इसमें लोगों की अलग-अलग ओपिनियन हो सकती है कि बाउंड्री कुशन पे टच हुआ, नहीं हुआ। लेकिन इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती कि उसका पाँव जो ओरिजिनल जहाँ पे बाउंड्री लाइन होनी चाहिए थी, उससे उसका जूता पीछे था। अब इस पे आईसीसी वालों ने क्या रूल रखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें आप ये लिखा हुआ देख सकते हैं, डिटरमाइनिंग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड ऑफ प्ले। बिफोर द टॉस द एम्पायर शैल डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ द फील्ड ऑफ प्ले विच शैल बी फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मैच। उसके बाद 19.3 में आप ये देखें, रिस्टोरिंग द बाउंड्री। इफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट यूज्ड टू मार्क द बाउंड्री इज डिस्टर्ब्ड फॉर एनी रीजन, देन द बाउंड्री शैल बी कंसिडर्ड टू बी इन इट्स ओरिजिनल प्लेस। तो रूल्स के हिसाब से लगता यही है कि मिलर को इस सिचुएशन में आउट नहीं देना चाहिए था, उसको बल्कि 6 रन्स अवॉइड करने चाहिए थे। और इसमें अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन इवन जो और किसी ने अगर इसके बारे में पोस्ट किया हुआ है, तो लोग बजाय ये कि रीज़नेबल कोई आगे से लॉजिकल वो दें, काउंटर आर्गुमेंट दें, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हाँ, रो लो, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, अब तो हम लोग जीत गए हैं, ये वो इस तरह की बातें इंडियन फैन्स भी कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो मुझे बताएँ। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे 6 रन्स देना बनते थे। और ये अगर सही डिसीजन एम्पायर ने दी होती, तो साउथ अफ्रीका को आखिरी 5 बॉलों में 10 रन चाहिए होते। डेविड मिलर स्ट्राइक पे होता जो वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स है आज तक का। तो मुझे लगता है वो ज़रूर अपने आप को बैक करता वो आखिरी के 10 रन बनाने के लिए। 8 या 9 रन तो जब डेविड मिलर आउट हुए, तो साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स ने भी आखिरी 5 बॉलों में बना लिए। तो ज़रूर ये लगता है कि अगर डेविड मिलर वहाँ पे होता, तो बहुत एक अच्छा चांस था साउथ अफ्रीका का वो वर्ल्ड कप चैंपियन बनने का। अब इस पूरी सिचुएशन में मुझे इंडियन प्लेयर्स से बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। उन्होंने थोड़ी ये करना था कि नहीं-नहीं ये आउट नहीं है, इसको 6 रन्स दो। उन लोगों ने अच्छा खेला और फिर वो टूर्नामेंट जीते। मुझे मसला है एक तो टीवी एम्पायर से। अब देखिए एम्पायर का काम ही ये है, उसको तो बहुत ज़्यादा क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या रूल्स हैं। लेकिन उसके बावजूद एक तो डिसीजन सही नहीं दी और दूसरा इतना ज़्यादा एक क्रूशियल मोमेंट था, जिसमें आपको पता है कि पूरे हो सकता है टी20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस डिसाइड होने हो। उसमें मुझे लगता है कि उसने बहुत जल्दी एक डिसीजन दे दी। तो ये मुझे लगता है थोड़ा-सा टीवी एम्पायर ने अपना काम इतना सही तरह यहाँ नहीं किया। दूसरा मुझे है कि जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं, उनको इतनी गेम अवेयरनेस होनी चाहिए थी कि वो इस पे आवाज़ उठाते। वो ये बात करते कि यार बाउंड्री तो ओरिजिनल जहाँ पोज़ीशन में है उससे पीछे हुई हुई है, तो इस पे हमें आउट देना नहीं बनता। लेकिन वो भी मुझे लगता है कि 30 ऑफ 30 चाहिए थे, वहाँ से लास्ट ओवर में 16 रन्स पे आ गए। तो वो उस पॉइंट तक इतना ज़्यादा मायूस हो चुके थे कि शायद उन्होंने वैसे ही उनका मोराल इतना डाउन हो गया था, उन्होंने कोई बहस करने की कोशिश भी नहीं की। अब जाके उनके जो फैन्स वगैरह हैं, वो जा जाके उस पे आईसीसी के पेज पे भी ये डाल रहे हैं कि इसको तो 6 रन से अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे जब सिचुएशन थी,
तो तब मुझे लगता है साउथ अफ्रीका वालों को इस पे बात करनी चाहिए थी। बहरहाल एक बहुत अच्छा वर्ल्ड कप फाइनल हुआ और मेरे हिसाब से इंडिया अच्छा खेल के जीती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था मैच का और मेरे हिसाब से इसको थोड़ा-सा बेहतर हैंडल करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि ये 6 था या इस पे आउट ही देना चाहिए था? और क्या इससे एंड रिज़ल्ट जो है वो चेंज हुआ होगा या नहीं? इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।